स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं डिस्कस करने वाला हूं आज जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 का जो है ना सॉल्व पेपर। ये कक्षा 9th का सॉल्व पेपर है जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए क्वेश्चन पैटर्न्स देखने के लिए क्वेश्चन पैटर्न आपको देखना अति आवश्यक है। इसके लिए मैं आपको लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैं 2021 का सॉल्व पेपर करा चुका हूँ। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो उससे पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमें हिंदी यहाँ दे रखा है। हिंदी से आपके है ना 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और 15 ही नंबर के बनते हैं इंग्लिश से क्वेश्चन, और 35 नंबर के आपके साइंस से और 35 नंबर के आपके मैथ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि आपके लास्ट ईयर पेपर से भी 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस है ना रिपीट होते जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन में अगर 4 से 5 नंबर हमारे बन रहे हैं तो हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आइए करवाते हैं। तो इसी के साथ अपना लिखते जाएंगे, इनको जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताएंगे और सारे क्वेश्चंस को लिखते जाना है और याद भी करते जाना है, ठीक है, जिससे कि लास्ट टाइम आप है ना अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। और दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना है। और आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वतंत्र का विलोम शब्द होता है। तो स्वतंत्र का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परितंत्र। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए घर। घर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मीन, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, शब्द विचार शब्द में एक जोड़ने पर शब्द बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो वैचारिक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ईमानदारी शब्द डॉट डॉट संज्ञा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 6, रोजी रोटी शब्द डॉट डॉट है। रोजी रोटी शब्द क्या है। तो ये संज्ञा है, ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फल शब्द का बहुवचन है। तो फल शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है फल, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, धुंधस धनास बांधना का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी तसल्ली देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पहले से सावधान ना होना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध रूप छांटिए। इसमें से शुद्ध रूप कौन सा लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी से शुद्धता इसका सही आंसर है। यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं हमें क्वेश्चन के लिए, तो इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का है ना चयन कीजिए। सांझ होने लगी थी, धूप की सुनहरी परछाइयाँ सिंदूरी सांझ की बाहों से समा गईं और मैं इस सांझ को अपने तन की आँख से देखता हूँ कि आँखों से उस दादी की छवि जो मानस पटल पर उभर आई है। तन की आँख सिर्फ आज देखती है, जबकि मन की आँखें तमाम बीते हुए कल मन की इसी आँख से मुझे अपनी दिवंगत दादी की याद दिला दी, जो बचपन में हमें शाम सवेरे घर के बाहर जाने से रोकती थी। कहती थी संजा बरैया घर के बाहर नहीं जानो बेटा, दिया बत्ती के टमे घर रहनो। तर्क देते कि गुरदली बेला में जब गायें भी अपने घर लौटती हैं, अपने बछड़े के पास तुम क्यों घर के बाहर जाते हो। वह कहती रहती थी अब तुम थोड़ी देर उनकी गोद में बैठकर घर लौटी
लौटती गाँव को देखते उनकी आंख बचाकर घर के बाहर भाग जाया करते थे। यह सिलसिला बचपन में चलता रहा। बचपन की दहलीज लांघी और जीवन संघर्ष यौवन और उलझा और अब वार्धिका में स्मृतियों में भंवर घूम रहे हैं। और इस संध्या बेला में सांझ खूब याद आती है और ऐसी जाने कितनी सांझें याद आई और बीत गई, लेकिन दादी की संध्या बरिया बीतती नहीं। सोचता हूँ जो बार बार लगता है कि वह संध्या के समय घर के बाहर ना जाने की मुनहार करते, जब गायों के गोधली बेला में अपने अपने घर लौटने का उधार देती हैं। तो क्या यह उनकी समझ थी, उनका संस्कार था? अब इनके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद में सांझ की सुंदरी इसीलिए कहा गया है, क्यों कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, शाम के समय आकाश में ललमा होती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डॉट डॉट दादी की संध्या बरिया बीतती ही नहीं का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, दादी की सांझ वाली बात हमेशा याद रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, मन की आंख को पुल का पर्याय क्यों कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। वे अतीत और भविष्य को जोड़ती हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 14, इस अनुच्छेद में संध्या बेला का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, शाम का समय। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद में लेखक ने डॉट डॉट के बहाने दादी बचपन गोधली से जुड़ी यादों को साझा किया है। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, गायों से। तो नेक्स्ट 15 नंबर का हिंदी का हो चुका है। 15 नंबर की आपके एग्जाम में है ना इंग्लिश आती, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ डायरेक्शन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 60 to 19, आंसर द क्वेश्चंस बाय चॉइसिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट द पैसेज सेंटेंस। तो यहाँ पे दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैन डॉट डॉट इज बिलीव्ड टू हैव इन्वॉल्व्ड फ्रॉम एपिस डॉट डॉट ए कैरेसिस मिक्सचर्स ऑफ वेरियस मोटिव्स। He is not only dot dot subject of needs dot dot also their creator. He also seeks to satisfy his needs and creators to his desire. तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बाइल। बाइल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, एम जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दा इसका जो है ना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ना राइट आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन ए, बट जो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, वी मस्ट फेस द न्यू सिचुएशंस विथ ए क्रिएशंस माइंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, न्यू सिचुएशंस मस्ट बी फेस्ड बाय अस विथ हिज क्रिएटिव माइंड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गिव ए वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एक्सॉल्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन जो है ना होगा ऑप्शन ए सही आंसर है, अर्गिंग। क्वेश्चन नंबर 22, ऑपोजिट मीनिंग टू द वर्ड सिक्स इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अवॉइड्स, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन अब यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 23 से जो है ना 25, विच ऑप्शंस बीट्स बेस्ट इन द ब्लैंक्स जो दे रखा है वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23, आई डॉट डॉट वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नाइदर ही नॉर हिज सर्वेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हैज़ लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 25, माई सिस्टर इज डॉट डॉट देन आई एम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट फिर डायरेक्शन दे रखा है, गिवन वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। क्वेश्चन नंबर 26, वन हु ईट्स एवरीथिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ओमनीवोरस। डायरेक्शन फिर से दे रखी है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27, ही सेड कैन यू सिंग एंड आई सेड नो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सिंग ए
सिंग एंड आई सेड नो, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना डायरेक्शन यहाँ पे दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 28 to 30, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या जो है ना पैसेज दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। द आर्यंस वर कीन्स हंटर्स एंड कैच लॉइंस एंड हंटेड बोर्स एंड डॉग्स, वट देयर फेवरेट स्पोर्ट्स एंड was racings and crosses down the ships horses after the races. They had open air dancings and singings like others and ancient peoples. They worshipped at the first many gods of the storms. For a long time their chief gods was Indra's. Has centuries passed and the Aryans Celted thus developed their farming and trade and in thus conquered lands. The people become divided into four main castes, thus Brahmans and Katariyas and Vidyas and Swaps. Thus duties of these four groups were described in ancient laws called Manu Samhita of Law of Manu. क्वेश्चन नंबर 28, द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ द आर्यंस वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कैरोट रेस जो है ना इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपको दे रखा है यहाँ पे। फॉर ए लॉन्ग टाइम्स द चीफ ऑफ गॉड ऑफ द आर्यंस वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इंद्रा। इंद्रा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, हु हेल्प द आर्यंस इज इन हंटिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, डॉग्स। डॉग्स जो है ना इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे दे रखा है आपका गणित, गणित यहाँ पे दे रखा है और ये जो है ना इम्पोर्टेंट सेक्टर है। यहाँ से आपके 35 नंबर बनते हैं, तो इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन हम लास्ट में आपको दिखा देंगे। यहाँ पे जल्दी जल्दी है ना, जिससे ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने। निर्देश दे रखे हैं 31 से 65, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। आपको सही उत्तर चुनकर OMR शीट पे भरना है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है 31। सारे क्वेश्चंस को लिखते जाना है और नोट करते जाना है, जिससे कि आप लास्ट टाइम अच्छे से रिवाइज कर पाए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है। 8/7 माइनस का 3/8 इज इक्वल 3/8 माइनस का 8/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक अशून्य परमेय संख्या एवं इसके व्युत्क्रम का गुणनफल होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, 1 होता है। निम्नलिखित में से 33, निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा, तो इसका जो राइट आंसर है इकाई के स्थान पर जो है ना 6 होगा, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है ना आपको 34 दे रखा है। 29 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं स्थित होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 56 संख्याएं इसके बीच में स्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रूट 256 प्लस का रूट 81 का जो है ना वैल्यू क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, 5 इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस को लिखते जाएंगे और है ना इनको लगाते भी जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, और जो याद करने को है वो याद करते जाएंगे। निम्नलिखित में से किस संख्या के घनमूल की इकाई जो है ना 3 है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन ए, 35937, तो जो है ना इसका ए ऑप्शन सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपको यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 37, 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 इज इक्वल क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन डी, 0.0000064 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वह न्यूनतम संख्या जिससे है ना 81 को भाग देने पर वो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 39, 123,0,0,0,0 का मानक रूप डॉट डॉट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 1.23 इंटू 10⁻7 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, जेड इंटू में Z² माइनस का पावर 4 इज इक्वल क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, Z का पावर -7 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41,
यदि 10 लोगों को एक परिवार 15 दिन का राशन खरीदता है और पहले दिन से 5 मेहमान आ जाते हैं, यह राशन कितने दिन चलेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 10 दिन चलेगा। सी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, यदि एक रिक्शा 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति इस रिक्शा द्वारा 1 मिनट में डॉट डॉट की दूरी तय की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 500/3 जो है ना मीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, यदि निधि 500 रुपये मूल्य की एक पुस्तक खरीदती है और उसका जो है ना GST 12% हो तो उसके द्वारा देय राशि डॉट डॉट होगी, तो क्या होगी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 560। इस टाइप का क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, यदि किसी संख्या में 30% वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है, इसमें शुद्ध वृद्धि कमी डॉट डॉट होगी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9 इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ₹10 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2.10 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, 32 Z² Y² X² के समान जो है ना पद होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8y² इंटू 4x² इंटू Z² इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, 63 Z² Y² X का अखंडनीय गुणनखंड डॉट डॉट है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 3z² इंटू 7x इंटू में 3y² इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, 3a/5 प्लस 2b/3, 3a/5 माइनस का 2b/3, तो इसमें से जो है ना इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है 9a² अपन में 25 माइनस का 4b² अपन में 9 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, 2005 स्क्वायर माइनस का 1995 स्क्वायर इसका क्या आंसर है? तो इसमें जो है ना ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, a² माइनस का b² वाला। यहाँ पे a बराबर मान लो 2005 और b बराबर 1995 मान के जब निकालोगे तो पता चल जाएगा। तो इसका जो इक्वल वैल्यू होती है वो a माइनस b होती है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर जो है ना बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन ए, 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे दे रखा है 50, एक वर्ग का क्षेत्रफल 9x² प्लस का 24xy प्लस का 16y², इसकी भुजा डॉट डॉट होगी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है 3x प्लस 4y। क्वेश्चन नंबर 51, यदि 3x माइनस का 4 64 माइनस का x इज इक्वल 10 तो x बराबर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 38 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी दोगुने से 7 वर्ष अधिक होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु डॉट डॉट वर्ष होगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 10 वर्ष। 10 वर्ष जो है ना इसका सही आंसर है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 53, 6 के 5 क्रमागत गुणांकों का योग 2040 है, सबसे बड़े गुणांक का ज्ञात करना है, तो इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 420 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, 22 और 13 के गुणनफल में 15 जोड़ने पर चौगुन प्राप्त होता है, तो 22 का मान कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, एक चतुर्भुज के 4 कोण 3:4:5:6 के है ना सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका डी ऑप्शन, 120 इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं हर बार एग्जाम में आपके। क्वेश्चन नंबर 56, यदि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर और कोण ए और बी का योग 180 डिग्री है, यह चतुर्भुज है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन बी, समलंब इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 57, यदि एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है, इसका एक बड़ा कोण होगा डॉट डॉट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 120 डिग्री इसका सही आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 58,
एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल डॉट डॉट सेंटीमीटर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 17.5, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, लंबाई L इकाई और चौड़ाई B इकाई वाले एक आयतन में समाहित होने वाले सबसे बड़ी भुजा का क्षेत्रफल डॉट डॉट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी LB/2, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एक 40 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़े आयताकार खेत में 360 क्यूब मीटर जल से सिंचाई की जाती है और खेत में जल का स्तर ऊंचाई डॉट डॉट मीटर होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 0.5। क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ दे रखा है 61, तो यदि एक घन की भुजा 3 गुना कर दी जाए तो उसका आयतन डॉट डॉट गुना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 27 इसका हो जाएगा, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और उनकी ऊंचाई 2:5 है, इनकी आयतन का अनुपात डॉट डॉट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1:10, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, एक 7 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास का कुआं खोदने के लिए कितने क्यूब मीटर मिट्टी खोदनी पड़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है 64, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, उस पर आने वाली संख्याओं के योग के संभव परिणाम डॉट डॉट हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 11 इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे दे रखा है 65, निम्नलिखित आंकड़ों का जो है ना परिसर डॉट डॉट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 13 इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान आ गया है, तो सामान्य ज्ञान से भी आपके है ना 35 क्वेश्चन आते हैं और ये सेक्टर भी इंपोर्टेंट है। ये इस सेक्टर को आप निकाल लेते हैं तो आप है ना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। निर्देश दे रखे हैं 66 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित जो है ना उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। आपको सही उत्तर चुनकर OMR शीट में भरना है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 66, लैक्टोबैसिलस एक डॉट डॉट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए जीवाणु इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 67, डॉट डॉट बीज बोने में उपयोग होती है। तो क्या उपयोग होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी सीड ड्रिल, सी ऑप्शन इसका जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मानव में इन्फ्लुएंजा रोग डॉट डॉट के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी विषाणु के कारण होता है, विषाणु इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज डॉट डॉट ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर आपको 70 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बैकेलाइट होती है, बैकेलाइट इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसकी ठंडे जल से तीव्र अवक्रिया होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और पूछे भी गए हैं। कॉपर के किस गुण का विद्युत तार बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अच्छे सुचालक, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कॉक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रियान जो है ना प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये क्वेश्चन 20 जो है ना 2021 में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 75, अप्रिय गंध वाला एक काला गाढ़ा द्रव डॉट डॉट कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी कौलतार कहलाता है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, स्पीसीज एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावास में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्थानिक, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, एक भूखंडों की खेती करने के लिए साफ करने का पर्यावरण निम्न प्रभाव पड़ता है। तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी मृदा अपरदन, इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, पत्तियां डॉट डॉट के कारण हरी होती है। पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है पराहरित के कारण, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से क्या पादप
जंतु एवं जीवाणुओं की कोशिका में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, मुर्गी डॉट 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 है, तो मुर्गी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन मुर्गी में होता है। क्वेश्चन नंबर 81, अमीबा में डॉट डॉट द्वारा जनन होता है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। अमीबा में कौन से जनन होता है? तो अमीबा में जो जनन होता है वो होता है द्विविभाजन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपको यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 82, टेडपोलों में डॉट डॉट के अपर्याप्त बनने में परिवर्धन अपूर्ण रह जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, थोरोऑक्सिन इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है 83, यौवन आरंभ में विषाणुओं से डॉट डॉट उत्सर्जित होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, टेस्टोरोन। टेस्टोरोन इसका जो है ना, टेस्टोरोन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है क्योंकि डॉट डॉट, इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऊपर की ओर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल से जो है ना अधिक होता है, इस कारण गुब्बारा जो है ना ऊपर की ओर जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे दे रखा है हमको, पास पास रखी थर्माकोल की दो गेंदें डॉट डॉट बल के कारण एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वैद्युत के कारण। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, शरीर में उपस्थिति का समाप्त होना और शरीर में घर्षण बल का डॉट डॉट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बढ़ता इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ दे रखा है ये 87, क्रिकेट के बल्ले का हैंडल डॉट डॉट के लिए प्रहार खुरदरा होता है, तो इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, घर्षण बढ़ाने के लिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 88 दे रखा है, यदि किसी वस्तु की कंपन आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल डॉट डॉट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऑप्शन सी इसका सही है, उसी अनुपात में घटता है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 89, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। पराश्रव्य ध्वनियों की तरंगों की आवृत्ति डॉट डॉट होती है, तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो आपका है ना सी ऑप्शन सही आंसर है। 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसका सी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 90, लोहे को रोकने डॉट डॉट हेतु किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इसे अपरदन से बचाने। सी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से डॉट डॉट विद्युत का सुचालक नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वनस्पतिक तेल, इसका जो है ना राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, भूकंप के कारण डॉट डॉट आ सकती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सुनामी, बाढ़ और भूस्खलन, इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है 93, जब आप एक प्लास्टिक पेन को पीछे अपने बालों की रगड़कर कागज के छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो यह उसे डॉट डॉट के कारण अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन ए, वैद्युत बल के कारण ये जो ना अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं कागज के टुकड़ों को, कंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 94 दे रखा है, यदि कोई वस्तु समतल से 5 सेंटीमीटर दूर है तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य दूरी डॉट डॉट होगी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, एक दूसरे के उन्मुख और समांतर रखे दो समांतर दर्पणों प्रकाश की कोई किरण डॉट डॉट पार परावर्तित हो सकती है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन डी, अनंत। अनंत इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, शुक्र ग्रह को डॉट डॉट भी कहते हैं, शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, प्रभात तारा। बी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। क्वेश्चन नंबर 97, एक तारा पृथ्वी से 15 प्रकाश वर्ष दूर है, इसके द्वारा आज निकला प्रकाश डॉट डॉट वर्ष दिखाई देगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 15 जो है ना इसका सही आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 98 दे रखा है, प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त को पौधे लगाने वाला माह डॉट डॉट कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वन महोत्सव कहलाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 दे रखा है, डॉट डॉट अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, अम्ल वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड।
जैसे हम SO2 भी कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है हर बार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित समूह में से किसमें से केवल संश्लेषित पदार्थ होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, PVC, पॉलीथीन, बेकेलाइट, जो इसका है ना राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रखा है तो इसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए उनके सॉल्यूशन ये दिख रहे हैं आपको जल्दी से नोट करते जाना है या वीडियो को रोक रोक के देख लेना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा समय लगाएंगे तो है ना समय ज़्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी हो रखा है समय ज़्यादा, ठीक है। इस वजह से इसको है ना धीरे धीरे मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, तो इसको आप नोट करते जाएंगे। ये यहाँ पे आपके मैथ के सोल्यूशन दे रखे हैं, तो इनको समझ लेना है और कर लेना है। यदि नहीं आता है समझ में तो कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे मैं आपको है ना समझा सकूँगा। और जैसे ही ये प्रैक्टिस सॉल्व पेपर होंगे वैसे ही हम आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे, जिससे कि आप है ना नवोदय विद्यालय में अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपने लिस्ट में जो है ना नाम बना पाएँ। जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय की जो है ना प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 6 और 9th की, वो है ना अपने नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, क्योंकि है ना मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना नंबर आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलकर आप बोल देना कि मुझे नंबर चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप का, तो मैं आपको नंबर सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर मैच करते जाइए। जो है ना ये सॉल्यूशन आपको दे रखा है, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं आता है फिर भी तो मैं बता दूँगा, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो समय के वजह से है ना थोड़ा फॉल्ट है, इस वजह से आपको है ना जल्दी जल्दी नोट करते जाना है। फिर जैसे ही आएंगे जब हम इसको है ना टॉपिक बाई टॉपिक पूरा करा दूँगा, ठीक है। देखते जाएंगे आप। यहाँ से 86 वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको नोट भी करते जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको नोट भी करते जाने हैं, जिससे कि है ना आप अच्छा स्कोर अचीव कर पाएँ। ये सोल्यूशन दे रखा है। तो इस तरह से हमारा जो सोल्यूशन है वो पूरा हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों को भी ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।